सरकार को ये करना चाहिए था कि जो बाढ़ आ रहा है उस पे जो है डैम बनवाए। तो लोग कह रहे हैं कि जो है वहाँ से जो है बालू बहुत आता है, तो उसका भी तो कुछ ना कुछ जुगाड़ होगा ही होगा। 2017 में बाढ़ जो आया था उसमें क्या किए थे कि तकरीबन जो है हमारे यहाँ की मुजफ्फरपुर में की जो टीम थी 20-21 दिन तक हजारों लोगों तक जो है खाना पहुँचाया। ये सब जो फंडिंग आता है सब ऑनलाइन है? सब ऑनलाइन है। इस बार क्या हुआ कि ऑनलाइन नहीं आ पाया है। अब पता नहीं लोग के पास पैसा नहीं है। अच्छा, लॉकडाउन। हाँ, लॉकडाउन और की वजह से लोग कमा नहीं पा रहे हैं। हम लोग क्या कि अपने मोहल्ला में जो लोग थे उनको बोले भाई हम लोग कर रहे हैं, कोई 1000, 100, 1500, 500, 150 जो जिसको जो बन पड़ रहा है वो दे रहे हैं। हाँ, हम लोग जो है बेरोजगार बैठे हुए हैं। हम लोग अभी पढ़ के निकले हैं। अभी देखिए लॉकडाउन वगैरह खत्म होगा फिर नौकरी वगैरह या कुछ करेंगे। शासन गरीबों का पेट मारेगा। हम सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अरे वाह। वो सब फजूल की चीज़ है वो सब। अच्छा अच्छा। औपचारिकता के लिए ये बात बता दे रहा हूँ कि जिस एक शख्स ने मास्क पहना है वो अच्छा आदमी हो सकता है, हम लोगों ने नहीं पहना, इसका मतलब ये नहीं कि हम बुरे हैं। दरअसल बात ये है कि शूट करने से पहले मास्क खुलवा दिए हैं और खुलवाने की वजह ये है कि इन लड़कों को लोगों को पहचानने की ज़रूरत है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो कर रहे हैं वो जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा वाह। क्योंकि जब कोई क्लास 10वीं का लड़का बिहार का होकर हरियाणा में जाकर एक एनजीओ खोल लेता है और तब बिहार में आकर उसको फिर से रिवाइव करता है, तो आपको उस लड़के को जानना चाहिए और मास्क ये फिर से पहन लेगा। अब औपचारिकता के लिए नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मेरे दाहिने तरफ तौसीफ खड़े हैं। तौसीफ द ह्यूमैनिटी नाम का एक एनजीओ चलाते हैं 2014 से। उस वक्त आप क्लास 10वीं में थे, हरियाणा में थे? नहीं, मुजफ्फरपुर में ही थे। 11वीं में थे उस समय, 10th करके 11th में आए थे। अच्छा। 11th 12th यहीं से किया, फिर इंजीनियरिंग करने के लिए हरियाणा चले गए थे। ये बता दिया इन्होंने। बाकी अभी हम मुजफ्फरपुर आए हुए हैं, लोकेशन आप जान लीजिए। मुजफ्फरपुर में हम बाढ़ कवर करने आए थे तो हमारे कैमरामैन साहब जिनका नाम है खालिद नसीम, उन्होंने हमें तौसीफ भाई से मिलवाया। ये लोग, ये लड़के 4-5 जो बगल में खड़े हैं, ये बाढ़ पीड़ितों का सेवा कर रहे हैं और आज से नहीं, क्योंकि आप जानते हैं बिहार में बाढ़ 73 साल से आ रहा है, जब से आज़ाद हुआ था। तो ये लोग जब से 2014 से बनाए हैं तब से सेवा कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि चमकी बुखार में इन्होंने बहुत कुछ दिया है जो इनसे खुद ही पूछ लेंगे। बाकी तौसीफ पहला सवाल यही रहेगा, कैसे ख्याल आया द ह्यूमैनिटी का? हम लोग अपने जब मैं उस समय 10th करके 11th में आया था तो हम लोग देखते थे आसपास में, समाज में देखते थे कि शिक्षा का भी वही हालत है, स्वास्थ्य का वही हालत है। हर साल बाढ़ आ रहा है, हर साल कुछ ना कुछ नया हो रहा है। जब मैं 2004 की बात, उस समय 6 साल का था, तो मैं सीतामढ़ी में, मैं 9वीं तक की पढ़ाई 8वीं तक की सीतामढ़ी में किया। उस समय क्या हुआ था ना कि सिटी में, हम लोग सीतामढ़ी में सिटी में रहते थे, घर में पानी आ गया था। उस समय क्या हुआ था कि घर में पानी आ गया था, थोड़ा जो है हम लोग तो चलो ठीक है, जो लोग पैसे हैं उनको अपना जो है सामान भर के रख लेते हैं, लेकिन उस समय हम लोग ये सोचते थे कि जो लोग के पास पैसा नहीं है उनका क्या हाल होगा। जो लोग जो है परेशान है और जो है गांव देहात में रह रहे हैं जहाँ पे 6 पानी। साल के थे तब सोचते हाँ, थे? तब हम सोचे थे। झूठ नहीं बोल रहे? नहीं झूठ क्यों बोलेंगे। उससे कि अब बच्चा को भी ख्याल, हाँ, हाँ। ये सबको ख्याल में आता है, ठीक है। एक बिहार के प्रति एक अलग भी जो होता है, बिहारी जो खासकर होता है, अपने बिहारियों के लिए जो है थोड़ा एक दिल में होता है। तो ख्याल आया था, तो उस समय फिर बच्चे थे, दिमाग से उतर गया। फिर जब हम मुजफ्फरपुर आए तो वही हाल फिर भी देख रहे हैं। शिक्षा का वही हालत है, स्वास्थ्य का वही हालत है। हर साल बाढ़ आ रहा है, हर साल डूब रहा है। ना सरकार क्या करे, बाढ़ के टाइम में थोड़ा थोड़ा जो पन्नी बंटवा दिया, थोड़ा जो है ऊपर से जो हेलीकॉप्टर से जो है जो चिवड़ा मीठा जो होता है बंटवा दिया। कितना देर रहेगा, 1 घंटा 2 घंटा, एक शाम खा लेगा, 2 शाम खा लेगा, इससे तो सॉल्यूशन निकलने वाला है नहीं। सरकार को ये करना चाहिए था कि जो बाढ़ आ रहा है उस पर जो है डैम बनवाए। तो लोग कह रहे हैं कि जो है वहाँ से जो है बालू बहुत आता है, तो उसका भी तो कुछ ना कुछ जुगाड़ होगा ही होगा। जो है इंजीनियर काहे बैठे हुए हैं, जो बैठाए हुए हैं आप इंजीनियर, उनको भी तो आप ये कीजिए कि वो भी कुछ करे। तो उसके बाद जो हम लोग देख रहे हैं कि जो सरकारी शिक्षा का भी वही हालत है, सरकारी स्वास्थ्य। टॉपिक पे लौटाइए, आप भटक गए हैं। द ह्यूमैनिटी का शुरुआत कैसे हुआ? ह्यूमैनिटी का शुरुआत यहाँ से हुआ था कि एक महाराष्ट्र में आया था सुखाड़, ठीक है। महाराष्ट्र में सुखाड़ आया था, उस समय देख रहे हैं कि लाखों लीटर पानी जो है लोग दान कर रहे हैं, बहुत लोग ये कर रहे हैं। तो हम लोग सोचे कि जो है बिहार में भी सुखाड़ उतना नहीं है, लेकिन सुखाड़ आ ही जाता है। फिर हम लोग दिमाग दौड़ाए, हम जो उस समय टीवी देख रहे थे, फिर वो शिक्षा का भी वही हालत है। लोग जो है सिर्फ खिचड़ी खाने के लिए बच्चा जाता है, वो भी क्या होता है कि जाता है खिचड़ी खा के स्कूल तड़प के भाग आता है। स्वास्थ्य का भी वही हालत है, जरा भी कुछ होता है लोग को जो है बाहर भागना पड़ता है, यहाँ उतना सुविधा है नहीं। उस समय मेरे मन में ख्याल आया कि हमको भी कुछ करना चाहिए। तो फिर सोचे कि कैसे किया जाए, कैसे किया जाए। तो सोचे कि जो है एक एनजीओ बनाया जाए, ठीक है, एनजीओ बनाया जाए। फिर जो है कुछ दिन तक जो है ये सोचे कि एनजीओ कैसे बनता है, थोड़ा जो है क्या होता है, क्या इसका ये किस तरीके से चलता है। तो फिर थोड़ा जो यूट्यूब वगैरह पे देखे थोड़ा बहुत, उसके बाद जो देखे कि नाम क्या दिया जाए। तो नाम बहुत सारा आता है, कभी कुछ आया कभी कुछ आया, लेकिन जो है सोचे कि जब हम इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं तो इसका नाम जो है
ह्यूमैनिटी देंगे। तो फिर अच्छा पॉइंट था, मतलब अगर आप इंसानियत के लिए काम करें तो ह्यूमैनिटी नाम रख दीजिए, बढ़िया। हाँ। तो फिर इसका क्या किया ना कि द ह्यूमैनिटी नाम दे दिया, ठीक है। द ह्यूमैनिटी ट्रस्ट ऑफ इंडिया दिए थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जब रजिस्ट्रेशन कराने गए तो बोले ना इंडिया के नाम पे आएगा ना बिहार। रजिस्टर्ड है? हाँ रजिस्टर्ड है। अच्छा। तो रजिस्टर्ड के वक्त जो है नाम जो है ट्रस्ट ऑफ इंडिया हटा दिया गया, तो फिर वहाँ पे द ह्यूमैनिटी सिर्फ मिला। उसके अलावा क्या हुआ कि हम लोग जो है मेन क्या है कि हम लोग जो है बेस मजबूत होना चाहिए। अगर शिक्षा पे काम कर रहे हैं तो बच्चों का बेस मजबूत होता है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि बच्चे जो है पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल में, सीधे प्राइवेट में कर दिया जाता है तो बच्चा अलबला जाता है, अरे ये अंग्रेजी में क्या बोल रहा है। तो हम लोग का मेन है कि बेस पे काम करो। जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनका जो है उनको कॉपी किताब दो, उसको शिक्षा के प्रति मोटिवेट करो, और शिक्षक को भी ये बताओ कि थोड़ा अंग्रेजी में थोड़ा ये किया, क्योंकि बिहार का जो है ना हर चीज़ एकदम टॉप में रहता है, एकदम IAS IPS धक्का धक निकाल रहा है, लेकिन क्या होता है अंग्रेजी में बहुत सारे लोग मार खा जाते हैं। इसीलिए जो बहुत सारे लोग अपना दुकान खोल के बैठे हुए हैं कि जो 100 दिनों में धारा परवा अंग्रेजी सीखे, मालूम चलता है कि ही जब वाई पे ही अटक जाता है, वहाँ पे बहुत सारा ऐसा होता है। फिर उसके बाद क्या है कि हम लोग जो है काम इंटर तक जो 2 साल जो थोड़ा बहुत यहाँ काम किया, उसके बाद चले गए हायर। 10वीं में थे तो आपने शुरू किया? हाँ। और 12वीं में गए तो उसके बाद? 12वीं के बाद जो है 12वीं करने के बाद हम चले गए कुरुक्षेत्र हरियाणा में, ठीक है। वहाँ इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग का कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी टेरी कॉलेज है, वहाँ जो हम पढ़ाई करने के लिए चले गए। लेकिन यही है कि एक अंदर में तो चुलबुलाहट था ही, उलबुलाहट की क्या कुछ तो करना है। तो वहाँ हम लोग जो है हरियाणा में, हरियाणा में हम लोग करना चालू किए। वहाँ क्या है कि हम लोग बच्चों को मोटिवेट करते थे। कितने लोग थे उस वक्त? हरियाणा में भी तकरीबन जो 30 लोग 40 लोग थे, वहाँ जो है 100-150 लोग हो गए थे हम लोग। द ह्यूमैनिटी में 100-150 हरियाणा में कर दिया था आपने? हम लोगों ने कर दिया था, ठीक है। कॉलेज में थे, कॉलेज के बच्चों का भी सपोर्ट मिलता था, टीचर्स का भी सपोर्ट मिलता था, फंड वगैरह नहीं होता था तो कॉलेज से ही हम लोग चंदा उंदा वसूल लेते थे। चाहे चेयरमैन हो चाहे डायरेक्टर हो, सबसे पैसा हम लोग मांगने पहुंच जाते थे और वो लोग देते भी थे। तो वहाँ हम लोग क्या किए कि हज़ारों बच्चों तक जो है कॉपी किताब पेंसिल रबर कटर जो है वहाँ हम लोग ये किए। और वहाँ तो पहले ही से वहाँ है वो एजुकेशन का बिहार से बहुत अच्छा है, सरकारी बहुत बढ़िया है। अरे हर जगह बिहार से अच्छा है। हाँ हर जगह, लेकिन बिहार का क्या है ना कि थोड़ा ये है। तो वहाँ गए तो बहुत चीज़ वहाँ से सीखने को मिला। वहाँ से ये सीखने को मिला कि जो है वो जो सरकार की तरफ से जो आता है सामान वगैरह आता है वो बच्चे को देते हैं। बिहार की तरह नहीं कि आया पैसा लपेट लिए खा गए मार लिए। हाँ तो वहाँ जब हम लोग स्कूल में देख रहे हैं तो सारा चीज़ तो अवेलेबल है। उसके अलावा जो वहाँ के जो टीचर जो होते थे अपना पैसा मिला, जैसे कि स्कूल में 8 को टीचर है 10 को टीचर है, वो लोग क्या करते थे 1000-1000 रुपये इकट्ठा करें अपने जेब से, ठीक है। 1000-1000 रुपये इकट्ठा करके स्कूल को जो है इस तरीके का बना देते कि आपको लगता था अरे प्राइवेट स्कूल फेल है, इस तरीके का स्कूल बना रहे थे। तो वहाँ से ये सीखने को मिला। तो उसके बाद फिर वहाँ एक स्मार्ट क्लास का हम लोग, एक तो है हमारे नवोदय क्रांति के एक मित्र हैं, उसमें लाखों लोग जो उसमें जुड़े हुए हैं। तो उनसे ये कॉन्सेप्ट आया कि जो है कर तो रहे हैं लेकिन तौसीफ जी आप बिहार में जाके ये कीजिए कि स्मार्ट क्लास का जो ये कीजिए। इसमें क्या है कि 2-3 चीज़ होगा कि बच्चा क्या होता है ना कि आप किताब पे दीजिएगा तो उतना फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप वही देखिए फिल्म देखता है तो जल्दी से दिमाग में घुस जाता है, या कोई बैनर पोस्टर सलमान खान शाहरुख खान का फोटो देख लिया, क्रीम लगा रहा है, जल्दी हम भी लगाएंगे। उसी तरीके से आप कीजिए कि बैनर वगैरह लगाइए और वहाँ जो बच्चों को दिखाइए। उससे 2 चीज़ होगा, ये पता चल जाएगा कि आपका जो बच्चा है कौन कितना तेज़ है, कौन कितना है, किस पे कितना मेहनत करना है, ठीक। और दूसरा ये कि बच्चा उसको जल्दी कैच करेगा, किताब का जो ये जो है भार है वो कम होगा, ठीक। वहाँ से हम लोग जो है हज़ारों बच्चों को ये करने के बाद फिर हम लोग बिहार में भी करते रहे। बिहार में भी जो है मुजफ्फरपुर में, सीतामढ़ी में, मोतिहारी में, और आपको शिवहर में, पटना भी पुनाईचक में जो है हम लोग के मतलब बहुत जगह हम लोग बिहार में करते रहे। बिहार से छूटा नहीं, लेकिन हम नहीं आ पाए, लेकिन हमारी टीम थी, यहाँ बहुत सारे लोग भी है यहाँ पे, तो वो हम लोग करते रहे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि हरियाणा के साथ जम्मू में भी किए हम लोग, दिल्ली में भी, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, पूरा बिहार में आपके लोग हैं। हाँ इंडिया में हम लोग के मैक्सिमम जगहों पे लोग हैं। फिर अब मेरा पढ़ाई कंप्लीट हो गया है, ठीक है। लेकिन हरियाणा से ही हम लोग काम करें। 2017 में बाढ़ जो आया था उसमें क्या किए थे कि तकरीबन जो है हमारे यहाँ की मुजफ्फरपुर में की जो टीम थी 20-21 दिन तक हज़ारों लोगों तक जो है खाना पहुँचाया। मुजफ्फरपुर में दवा हो गया, कपड़ा हो गया, दूध हो गया, सैकड़ों लोगों को जो है बोट बना के, छोटा पैसा नहीं था उस समय, बोट बना के हम लोगों को पानी। करोड़पति हो गया? करोड़पति नहीं है, लेकिन अब फंड आने लगा। देख लिए नीतीश जी, फंड आने लगा है, ठीक है ना। पहले लोग नहीं देते थे, पहले जो है चंदा मांगना पड़ता था घर घर जाके। अब क्या सोशल मीडिया के माध्यम से लोग पैसा देने लगे हैं, ठीक है। अभी भी उतना नहीं दे पाते हैं। तो हम लोग उस समय जो है सैकड़ों हज़ारों लोगों को पानी से निकाले थे और वहाँ ये किए थे। 17 में, ठीक। उस वक्त आप यहाँ नहीं थे? हम यहाँ नहीं थे, हम कॉलेज में थे, कॉलेज खुल चुका है। यहाँ की जो टीम थी? हाँ, क्योंकि 75% का अटेंडेंस का रोना होता है तो वहाँ पहुँचना होता है, ठीक है। फिर जो है वहाँ हम लोग एजुकेशन पे काम करते रहे। फिर जब मुजफ्फरपुर आए
तो ठंडी में क्या हुआ, हम लोग कंबल बांटे बहुत लोगों को। और कंबल वैसे लोगों को बांटे, ये नहीं कि घर घर किसी को जो आया टीम ये दे दिया। जो सड़क पे जो लोग जो है ठिठुर रहे हैं, मतलब जो नीडफुल था, जिसको जरूरत था, नीडी है, नीडी को हम लोग जो है कंबल दिए। और फिर दिल्ली में भी हम लोग कंबल बांटे उस साल। फिर 2019 में जो हम लोग छुट्टी में आए हुए थे, ठीक पिछले बार चमकी बुखार था, सैकड़ों देखिए मरने मुजफ्फरपुर में दिखाया तो बहुत कम है कि इतना बच्चा मरा है, लेकिन मरा बहुत ज़्यादा था। हम लोग भी जाके देखे, कुछ ऐसे लोग थे जिनको जो है 4-4 लाख रुपया दिया जा रहा था, ठीक है। तो इसको छिपाने के लिए जो है बहुत सारा नाम हटा दिया जा रहा था, रिकॉर्ड में हटा दिया जा रहा था। तो हम लोग सबसे पहले हमारी एनजीओ द ह्यूमैनिटी जो है वहाँ पहुँची थी, और जो है SKMCH में सैकड़ों जो भी मरीज थे सारे को ICU में भी जो है बहुत सारे लोग ये थे। हम लोग सबको जो है ग्लूकोज दिए थे, वो 50-50 रुपये वाला आता है, जो सबसे बढ़िया क्वालिटी का आता है, ताकि कोई क्लेम ना करे कि सस्ता वाला ला के दे दिया, कोई ये बीमारी हो गया वो बीमारी हो गया। पानी का बोतल, डॉक्टर के पास ना कोई भी मेडिकल किट नहीं था, ना मास्क था, ना आपको इलाज कर रहे थे। हाँ ठीक है, नर्स वगैरह थी, ठीक है। डॉक्टर तो एक आध को पहन लेता है, ना उसके पास हैंड ग्लव्स था, ना मास्क था, ना सर वाला टोपी जो होता है वो था। हम लोग उसको अवेलेबल कराएं, जितने भी थे सबको हम लोग अवेलेबल कराएं। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग पूरे मुजफ्फरपुर में हज़ारों लोगों को जो है पानी का बोतल हो गया 1 लीटर वाला, उसके बाद जो है आपको ORS जो होता है बड़का, वो पैरासीटामोल वगैरह जो दवा जो एक जेन्युइन होता है, क्योंकि उसमें भी ये था कि दूसरा दवा दी जाए, कुछ हो गया तो हम लोग के ऊपर क्लेम हो जाएगा, पकड़ के हम लोग को अंदर ठूस दिया जाएगा, ठीक है। उसका भी ये था, तो हम लोग पूछ पाछ के लोगों से जो है कि ये दवा ठीक रहेगा, बोले जब ज़्यादा ज़रूरी हो तब दीजिएगा। उसके बाद थर्मामीटर वगैरह भी हम लोग ये किए थे। फिर उसके बाद जो है 2019 में बाढ़ आया था, 2019 में, उसके बाद फिर बाढ़ आया था। उसके बाद हम लोग उससे पहले हम लोग एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाए थे। ब्लड डोनेशन कैंप में हम लोग ये किए थे कि जो नीडी लोग होगा, ठीक है, हम लोग के जो वॉलंटियर जो मेंबर थे ट्रस्ट के वो लोग, और कुछ लोग अलग से भी जो है आकर दिए थे। हम लोग का मेन मकसद था कि जो खून जो हम लोग ये कर जो क्या कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं, तो जो है वो खून आप सड़क पे ना बहा के जो है एक कैंप को दीजिए। हम लोग क्या करें, जो नीडी होगा उसको हम उन तक पहुँचाएँगे। तो जब हम लोग ये किए थे, हम लोग 25-30 यूनिट तक हम लोग करवा लिए थे। उसके बाद क्या हुआ कि हर दूसरे दिन एक कॉल आ जाता था कि भैया हमको जो है ये हो गया है, वो हो गया, खून दीजिए। तो 2-3 महीना के अंदर हम लोग सारा खून वगैरह हम लोग जो है जो होता है हम लोग दे दिए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारा कॉल वगैरह जो होता है ना, उसमें गड़बड़ होने लगता है ब्लड वाले में। हर दूसरे दिन एक फ़ोन आता है, उतना हम लोग संभाल नहीं पाते थे। तो हम बोले ठीक है, जब ज़रूरत होगा हम लोग आके दे देंगे, लेकिन हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप नहीं लगाएंगे, उसमें नुकसान हो जाता है, पैसा वगैरह भी खर्च हो गया, और जो है लोगों को उतना ये नहीं हो पाया, लोग आते भी नहीं है। लोगों को क्या लगता है ना कि खून दे दिए तो हम बीमार पड़ गए, हम मर जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। खून देने के बाद खून जो है ये होता है, हेल्दी होता है, लोग हेल्दी होता है, हर 3 महीने पे 4 महीने पे देना चाहिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, बाढ़ आ गया, मुजफ्फरपुर में बाढ़ आया, सीतामढ़ी में बाढ़ आया। हम लोग क्या हुआ कि हमारी जो टीम थी, फिर जो है गाड़ी में सामान भर के सीतामढ़ी पहुंच गए, मुजफ्फरपुर में जो है। और ये हुआ कि कई लोग तो जो है हमारे जो है इतना पानी हेल के गए, कमर तक इतना पानी हेल के गए। उसके बाद फिर जो है अब बाढ़ आ गया, ठीक है, मुजफ्फरपुर में। अब बाढ़ पे आप रुक जाइए, क्योंकि ये लोग सोचेंगे कि ऐसे ही खड़ा करा दिए हैं। क्या नाम है गुरु, आ जाओ। अंजार अहमद राजी। क्या बीटेक? बीटेक मतलब इंजीनियर के अलावा सब होता है, सही बोले ना? बाकी सब होता है। तो क्या बाढ़ में क्या किया इस बार? बाढ़ में इस बार हम लोग बहुत जगहों पे गए, ऐसी जगहों पे जहाँ पे लोग रहने के मतलब जिनके घरों में पानी घुसा हुआ है और वो रोड पे आ गए हैं, सड़कों पे आ गए हैं, वो रहने के लिए मोहताज है, उनके घरों में पानी घुसा हुआ है और वो रह नहीं सकते अपने घर में, तो वो सारे सड़कों पे आए हुए हैं। तो वैसे लोगों के बीच में जाके हमने कुछ खाने पीने का सामान बांटा, और लमसम कितने लोगों को दिया होगा? लमसम हमने 500 किट इस बार बनाई थी, जिसमें से अब 30 किट रह रही है। क्या था किट में? किट में हमारे पास मूढ़ी था, मूढ़ी में मिक्सचर था मिला हुआ, और सत्तू का पैकेट था, और मोमबत्ती, माचिस, बिस्किट, एक बिस्किट का बड़ा वाला पैकेट, वो माकोती पापा बिस्किट होता है ना, उसका बड़ा वाला पैकेट। तो ये हमारे किट। चूरा मिठा से तो बढ़िया है नीतीश जी। फिर हमने वहाँ सबको सामान वामान बांटा अब, और उसके बाद हम फिर वापस आए, और जिन जगहों पे जहाँ पे लोगों को हमने देखा, खुद हम पानी में उतरे, मैं खुद पानी में उतरा और हमारी टीम साथ में उतरी, और ऐसी जगहों पे जहाँ पे सरकारी मदद लोग इसलिए नहीं पहुंच पाते हैं कि भाई पानी लगा हुआ है, बहुत सारे लोग कतराते हैं कि पानी में कैसे उतरे, तो ऐसी जगहों पे कमर भर पानी हेल के हम अंदर गए, और हमारे पास जो सामान था, तिरपाल वगैरह, और जो अपना हमारी किट जो मैंने अभी आपको बताया जो किट थी, वो हम बांट के आए उस जगहों पे। ये सब जो फंडिंग आता है सब ऑनलाइन है? सब ऑनलाइन है। इस बार क्या हुआ कि ऑनलाइन नहीं आ पाया है, अब पता नहीं लोग के पास पैसा नहीं है, लॉकडाउन। हाँ, लॉकडाउन और की वजह से लोग कमा नहीं पा रहे हैं। हम लोग क्या कि अपने मोहल्ला में
जो लोग थे उनको बोले भाई हम लोग कर रहे हैं, कोई 1000, 100, 1500, 500, 100, 50, जो जिसको जो बन पड़ रहा है वो दे रहे हैं। हाँ, हम लोग जो है बेरोजगार बैठे हुए हैं, हम लोग अभी पढ़ के निकले हैं, अभी देखिए लॉकडाउन वगैरह खत्म होगा फिर नौकरी वगैरह या कुछ करेंगे। क्या सर, कब जुड़े थे ह्यूमैनिटी से आप? हम 2017 में जुड़े हुए थे। कहाँ जुड़े? वो तौसीफ भाई हमारे क्लासमेट थे, साथ में पढ़ते थे हरियाणा में जी, कुरुक्षेत्र में। तो वहाँ पे मिले एक दूसरे से, देखे कि अपने ही शहर के एक साथ रहते हैं। फिर ये काम करते थे, मैंने इनके काम को देखा। तो मेरे दिल में बचपन से ख्वाहिश थी कि हम भी कुछ लोगों के लिए करें, इंसानियत वाला काम करें। तो वही देखे तो हम भी इनके साथ जुड़ गए कि लोगों की मदद किया जाए, उसमें कुछ अपना भी योगदान रहे, कुछ हम भी देश के काम कुछ फायदा नहीं होने वाला देश के काम में? भगत सिंह बनना है क्या? भगत सिंह नहीं बना, लेकिन एक शुरुआत तो होनी चाहिए ना नीचे से। लोग क्या करें उससे नहीं, अगर हम नहीं, आपने आज तक क्या किया? आज तक हमसे जो भी हो सका है वो किए है। जैसे याद एक उदाहरण दीजिए। उदाहरण ये तो जताना हो जाएगा ना कि हम क्या किए हैं, जताना नहीं। लड़का बहुत है होशियार, बीटेक किया है ना जी, इसीलिए सो टैलेंटेड। आ जाओ गुरु, क्या नाम है गुरु? इरफान, आइए ना। क्या पढ़ाई क्या चल रहा है अभी? बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। हो गया? नहीं, थर्ड ईयर में। हाँ, इधर थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में कहाँ से? मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज। तो रेगुलर क्लास करता है ना? जी। तो कोरोना खत्म हो तो चल जाओगे? कोरोना, हाँ जी, चले जाएंगे। पढ़ने तो जाना पड़ेगा ना, झूठ बोल सकता है, सब नहीं होता होगा। नहीं, क्लास होता है। तो क्या किया अभी तक? अभी तक तो बहुत कुछ किए हैं, जैसे पढ़ाई किए हैं, उसका मदद कर रहे हैं बहुत सारे लोग। जुड़े कब थे ह्यूमैनिटी? चमकी बुखार के समय। अच्छा, जब चमकी बुखार आया था तो क्या मतलब क्या एक्सपीरियंस था, मतलब एज अ यूथ बिहार का हेल्थ सिस्टम कैसा लगा उस दिन? बहुत घटिया। तो उसका मतलब और कुछ एक्सप्लेन करिए। बहुत ज़्यादा खराबी है। डॉक्टर लोग तो सही हैं, लेकिन यहाँ पे जो फैसिलिटी दिया जाता है, डॉक्टर लोग की संख्या कम है। और बहुत तरह का चीज़ है जो इम्प्रूवमेंट चाहिए अभी यहाँ के लोगों को। तो सिर्फ सेम क्वेश्चन, एज अ यूथ चमकी बुखार के दिन जब गए थे तुम, क्या फील किए बिहार के हेल्थ सिस्टम के बारे में? देखिए हम लोग सिर्फ उस दिन को डिफाइन करो। एक मतलब एक दर्द जो होता है ना, अरे मतलब जो बेड नहीं है, जमीन पे ऐसे एकदम लाइन, मेरे पास फोटो है अभी, होगा फोटो होगा, ऐसे लाइन पे बिछा के सोया हुआ है, समझ गए? पानी नहीं पीने को, समझ गए? दवा का पता नहीं है। लोग ये सिर्फ मीडिया वाला आ रहा था, ठीक है, मीडिया वाला वो भी क्या हुआ कि लोग हैं ही इतने अच्छे, क्या नहीं नहीं, हाँ नहीं, उसमें क्या था ना कि बहुत सारे लोग जो है अपना जो ये करने के लिए भी आ रहे थे कि जबरदस्ती अंदर घुस के डॉक्टर को डांट रहे हैं। 2-4-5 मीडिया वाले ऐसे हैं जैसे आप लोग जैसे हो गए, मुंह पे वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको कई दिनों से वॉच कर रहे हैं। तो कुछ मीडिया वाले थे जो रियल में दिखा रहे थे, लेकिन बाद में जो है कुछ मीडिया वाले आके खेल खराब कर दिए, जबरदस्ती आईसीयू में घुस के डॉक्टर को जो है डांटने लगे। अब डॉक्टर की क्या गलती उसमें? एक तो खुद जो है इतने बड़े हॉस्पिटल में 2 से 3 आप डॉक्टर दिए हुए हैं, एक डॉक्टर को लगा दिया आप जो है खाली जो है वो मीडिया से बात करेगा, इधर 1 से 2 डॉक्टर बचा हुआ है, नर्स 4-5 बची हुई है। उसको जो है उसमें जो सफाई का हाल इतना घटिया था ना कि वहाँ पे मतलब समझते हैं ना, जो मूत्रालय समझते हैं, मल मूत्र पैखाना पेशाब जो होता है उससे साफ जगह रहता है, समझ गए? इतना बेकार जगह था। लगा कि बिहार में क्यों पैदा हो गए? नहीं, ये तो चलिए बिहार में पैदा हो गए, लेकिन जो है दिक्कत सबसे बड़ी ये है ना कि जो हर कोई आता है, ठीक है, ये करने के लिए हम बदलाव ला रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है, ठीक है ना, बदलाव हो नहीं पा रहा। और जो उस दिन जो स्थिति थी ना, देखकर बड़ा दुख हुआ, ठीक है। हम कई सारे पत्रकार को बोले भी कि जरा अंदर जाके देखिए, कई लोग क्या होता है कि अंदर नहीं जा पाते, हम बोले कि जो है जरा अंदर जाके देखिए, बड़ा स्थिति खराब है। एक आध लोग दिखाएं भी, कुछ लोग नहीं गए, इसलिए नहीं गए कि जो है उनको भी हो सकता है उल्टी होने का हो या कुछ हो सकता है, बीमारी वगैरह चल ही रहा था उस तरीके से, लोग बहुत सारे पत्रकार नहीं गए। और सबसे ज़्यादा दर्दनाक ये होता है ना कि बहुत सारे लोगों को वापस भी कर दिया जा रहा था, अब बेड नहीं है। उसके अलावा जो उसके जो ये जो इंचार्ज थे, उनका जो रवैया जो ठीक नहीं था, बात करने का तरीका सही नहीं, और जो है उसी में कुत्ता घूम रहा है पीछे। एक लाइन में डिफाइन करो उस दिन के दिन को। दर्दनाक, एक वर्ड में कर। हाँ, दर्दनाक आप बोल सकते हो उसको। ये है बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था, और ये वो युवा हैं जो बिहार को बदलने का सोच। अब अगली शादी से मिलेंगे। क्या नाम है गुरु? ऐसी नाम। कब से जुड़े गुरु? 2017 से। क्या किया अब तक? अब तक जो हमारी टीम कर रही है वही कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, इससे बढ़िया ये था कि किसी मतलब राजनीतिक पार्टी के कोई कैंडिडेट के साथ घूम लेते? ये सब फजूल की चीज़ है। पार्टी को करना होता है बहुत कुछ कर लेता है बिहार का। पार्टी को जो करना हम ये बोल रहे हैं कि तुम एनजीओ से क्यों जुड़े? अपने सांसद जी के साथ घूम लेते? नहीं, क्या है? पढ़ाई क्या चल रही है आपकी? 12th में है अभी। अरे तब तो मतलब आप 2017 में जुड़ गए, मतलब अभी 12th में है आप, तो 9वां में होंगे आप? नहीं, वो 20 में
पढ़ाई गैप चल रहा था मेरा। कहाँ गैप कर दिए जी? हाँ, कहाँ गैप कर दिए? ऐसे ही थोड़ा सा फैमिली दिक्कत चल रहा था। अच्छा, तो चमकी बुखार के दिन आप गए थे वो हॉस्पिटल नहीं, में? हम नहीं गए थे, हम बाहर थे कहीं। अच्छा अच्छा, ये बताइए क्या एक्सपीरियंस होता है जब मतलब आप किसी को खाना देने जाते हैं या बाढ़ को किसी अपने एक किट दिए किसी बाढ़ पीड़ित को, तो उनका रिएक्शन क्या होता है? कुछ फील होता है? क्योंकि मतलब तुम सबसे यंग आप ही लग रहे हैं हमको यहाँ पे। बहुत खुशी मिलती है, हाँ, गरीबों की मदद करने में बहुत खुशी मिलती है। तो ऐसा कुछ लगता है कि मतलब ये काम तुम्हारा नहीं है? यह तुम कहाँ मानते दोगे तिरपाल? मानते कि ये काम हमारा नहीं है, सरकार का काम है, सरकार भी काम नहीं कर रही है ना, अच्छा अच्छा। तो मजबूरी हमको करना ही पड़ेगा ना। जैसे आप देखे होंगे आगे कि सब बांध पे रोड छोड़ के बांध पे आए हुए हैं, घर द्वार छोड़ के बांध पे आए हुए हैं। सरकार को भी अच्छा लग रहा है, हम सबको अच्छा नहीं लग रहा है ना। सरकार खाना दे सकती है, खाना नहीं दे रही है जानबूझ के। जानबूझ के। पब्लिक कितना पैसा जा रहा कहाँ है? हम ही का पैसा, हम ही का पैसा वो रखे हुए हैं, जा रहा कहाँ है? एग्जैक्टली। है तो उन्हीं का ही पैसा ना, पैसा हमारा वो ले रहे हैं, काम क्यों नहीं कर रहे हैं? हर साल बाढ़ आता है, लोग डूबते हैं, सरकार बोलती कोई मदद ही नहीं करते हैं। हर महीने 6,000 रुपये दे देते हैं। 6,000 से क्या होगा? 6,000 तो एक हफ्ते में खर्च हो जाएगा। तौसीफ क्या प्लान है आगे का? आगे का यही है कि अभी जो है ये तो बाढ़ वाला ख़त्म हो, तो इसके बाद जो है मेन हम लोग का बड़ा प्लान है एक स्कूल खोलने का। अच्छा, कैसा स्कूल खोलेंगे? एक स्कूल हम लोग ऐसा खोलेंगे जो पूरे बिहार लेवल से हम लोग एक टेस्ट कराएंगे, जो गरीब होंगे, ठीक है ना, गरीब बच्चों का टेस्ट कराएंगे और उसमें जो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि गरीब है कि नहीं? देखिए 2-3 चीज़ होता है, ठीक है आरक्षण ना। वाला फॉर्मूला नहीं, आरक्षण की बात ही नहीं है, ठीक है ना। आप ऐसे आप हैं इस इलाके में, ठीक है ना, आपको मैक्सिमम गरीबी है, ठीक है, तो हमारी जो टीम होगी ऐसे ऐसे इलाकों में जाएगी, सर्वे करवाएंगे, ठीक है। सर्वे कराने के बाद ऐसे ऐसे लोगों को जो है हम लोग बोलेंगे कि जो आप फॉर्म भरिए, ठीक, एग्जाम का टेस्ट दीजिए, आप निकालिए, रहना खाना पढ़ाई लिखाई ग्रेजुएशन तक का सब फ्री, ठीक है। ऐसा आपका फ्यूचर ऐसा हम लोग का फ्यूचर मुमकिन हो पाएगा ये? हम देखिए हम लोग तो काम ये किए हैं, लेकिन फंडिंग वगैरह पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह बाकी है का जो फंडिंग के लिए होता है, वो जैसे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम लोग इस पे काम चालू कर देंगे और आने वाले 5 सालों के अंदर में कर लेंगे हम लोग। इंशाल्लाह हम लोग जो कोशिश है कि हम लोग कर लेंगे और जो जितने भी लोग जुड़े हज़ारों बच्चों को जो हम लोग जो है बिहार के सिर्फ, बाकी नहीं, सिर्फ बिहार के बच्चों जरूरत भी बिहार को ज़रूरत बिहार को ही है, आप देख ही रहे होंगे, लाचार हैं हम लोग। तो जो बिहार के बच्चों को जो हम लोग एजुकेशन चाहे वो इंटर तक कर ले, उसके बाद जो तैयारी करना चाहे हम लोग एक चीज़ ये भी करेंगे कि कई बार क्या होता है कि जो माँ बाप ज़बरदस्ती करने लगते हैं ना, तो डॉक्टर बनेगा तो इंजीनियर बनेगा, नहीं, हम लोग क्या करेंगे बच्चों को वॉच करेंगे। अगर बच्चा खेल कूद में है तो उसको स्किल के हिसाब से, स्किल के हिसाब, हाँ, जो खेल कूद में है उसको खेल कूद के हिसाब से करेंगे, नाच गाना में उसको नाच गाना में जाए, जो पढ़ाई में है उसको IAS IPS UPSC प्रोफेसर वगैरह में भेजेंगे, जो जिस क्षेत्र का उस क्षेत्र में घुसाओ उसको। ज़बरदस्ती का जो है 3 इडियट वाला जो थोपो मत, ठीक है ना, अपने हिसाब से जो कर रहा है उस हिसाब से उसको करने दे। ये बिहार शायद बदलेगा, लेकिन उस वक्त बदलेगा जब ऐसे लड़के जो हरियाणा में बीटेक करके छोड़कर यहाँ आकर काम करेंगे, उस वक्त बदलेगा जब ये लड़का कहेगा कि पैसा तो हम लोग का देता और हम ही का पैसा हम ही को नहीं मिलता है। बहुत क्यूटनेस था उस बात में, लेकिन सच्चाई भी सर उतनी ही थी। बाकी तौसीफ को और द ह्यूमैनिटी को बहुत मुबारक रहेगा, और ये भी रहेगा कि आप लोग इनको फंड दें। मैं प्रचार नहीं करूँगा, बिल्कुल नंबर इनका नहीं दूंगा, अगर आपको कॉन्टेक्ट करना है तो एक इनका लिंक दे दूंगा इनके फेसबुक प्रोफाइल पे आपके जाने का, ताकि आप इन लड़कों को समर्थन दे सके, ये बता सके कि अगर ये बिहार में कुछ करना चाहते हैं तो आप उनके साथ हैं। बाकी खालिद से अनुरोध रहेगा कि पीछे घुमाकर बाढ़ को एक बार दिखा दीजिए। ऐसा नहीं है कि हम कहीं भी खड़े हो गए थे, ये मुजफ्फरपुर का इलाका है, पानी में लबालब लोग बैठकर छपरछैयाँ कर रहे हैं, और मैं प्रशांत राय अपने दोपहिया वाहन से पटना से यहाँ पहुँच चुका हूँ। खालिद का अंतिम में बहुत शुक्रिया, जो इतना मेहनत से ट्राइपॉड को पकड़ कर खड़े हैं। आज का उनको हम कोई पैसा भी नहीं देने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।